हेलो दोस्तों, कोड डोनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और इस क्लास में हम करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब में फंक्शन होता ही है। हमारा ये फंडामेंटल का पार्ट है। तो फंक्शन क्या होता है, उसमें पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे और रिटर्न कीवर्ड्स कैसे काम करेगा, ये सब आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमारे पास एक्चुअल में ना, जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो लॉट ऑफ कोड होता है। सपोज करो कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट आपका स्कूल के प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं। देखो, स्कूल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा जिसमें स्टूडेंट भी है, टीचर भी है, उनकी सैलरी भी है, अटेंडेंस भी है, टाइम टेबल भी है, रिजल्ट भी है, स्टूडेंट का एग्ज़ाम भी है और उनकी क्लासेज भी हैं, उनके सब्जेक्ट भी हैं, उनके रोल नंबर भी है, उनका यूनिक नंबर भी है। तो फिर सेम तरीके से हमारे पास स्कूल खुद अपने आप में एक एंटिटी है, उसके कमरे भी हैं, उसका स्टॉक भी है। तो अगर हम पूरे स्कूल का मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाएं तो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनेगा। उसमें आपकी कम से कम 100 प्लस जावास्क्रिप्ट क्लासेज होंगी। मतलब आप एक लॉट ऑफ कोड लिखोगे। अभी तक जो हम कोड लिख रहे हैं एक ही फाइल में सीक्वेंस में लिख रहे हैं और वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो अगर हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है तो वो पूरा कोड एक साथ कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा ना। जैसे अगर हम स्टूडेंट में काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर हम टीचर में काम कर रहे हैं तो टीचर का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब एक साथ पूरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होता किसी भी प्रोजेक्ट का। जिस चीज़ में हम काम करते हैं वही कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और कई बार हमें होता है कि किसी चीज़ की बार बार ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि स्टूडेंट का डिटेल देखना है हमें, स्टूडेंट का नेम क्या है, फादर नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। ये डिटेल हमें कहाँ कहाँ देखनी पड़ सकती है। ये डिटेल हमें जब स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे तब, उसको अपडेट करेंगे तब, उसकी डिटेल लेंगे तब, उससे फीस लेंगे तब, रिजल्ट निकालेंगे तब, एग्ज़ाम लेंगे तब, अटेंडेंस लगाएंगे तब। मतलब एक सिंगल स्टूडेंट की डिटेल हमें कम से कम 20 जगह ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम कोड को एक सीक्वेंस में लिखेंगे और उसी तरीके से यूज करें तो उस कोड को हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 20 बार लिखना पड़ेगा। और उसमें कोई चेंज करना पड़ेगा तो कितनी बार करना पड़ेगा, 20 बार करना पड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हो कि आपको एक कोड होता है उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, हमें ज़रूरत होती है उसकी। और पूरा कोड कभी भी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करना होता। तो जैसे हम स्कूल के एग्जाम्पल में देख रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जैसे अभी आपने ये एक सपोज करो कि आपने एक फ़ाइल बना दी और ये फाइल है स्टूडेंट की। इस स्टूडेंट फाइल के अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर वो अपडेट हो रहा है, फिर वो डिलीट हो रहा है, फिर वो गेट हो रहा है। मतलब आपने एक फाइल के अंदर 4 कोड लिख दिए जिसमें स्टूडेंट इंसर्ट भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है और गेट भी हो रहा है। अभी हमें चारों एक साथ तो एग्जीक्यूट नहीं करने हैं ना। अगर इंसर्ट करना है तो सिर्फ इंसर्ट को एग्जीक्यूट करना है, अगर अपडेट करना है तो सिर्फ अपडेट को एग्जीक्यूट करना है, अगर डिलीट करना है तो सिर्फ डिलीट को एग्जीक्यूट करना है। तो सारा कोड हमें एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करना। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए कि हमारा जो कोड ऑफ ब्लॉक है वो लिखा तो सारा जाए, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट हमें एक साथ बनाना पड़ेगा ना। पर जब उसको चलाएं तो वो ज़रूरत के हिसाब से चले। जैसे कि हमने स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन का पेज दे रखा है HTML का, वहाँ पे क्या करता है बटन, अगर ऐड का बटन पे क्लिक करें तो ऐड वाला कोड चल जाए, डिलीट पे क्लिक करें तो डिलीट वाला कोड चल जाए, अपडेट पे क्लिक करें तो अपडेट वाला कोड चल जाए, लिस्ट दिखाने वाले पे क्लिक करें तो गेट का कोड चल जाए। मतलब हमारे पास जो कोड है वही एग्जीक्यूट हो जो हमें ज़रूरत है, जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ उसको देख रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे कोड है उनको अलग अलग ब्लॉक्स में डालना पड़ेगा। और वो ब्लॉक आपके उस जो ब्लॉक में डालेंगे वो ब्लॉक आपका एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है। और उस स्टेटमेंट को हम एक नाम दे देंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पे उसका यूज किया जा सके और बिना उसको ज़रूरत के हम उसको एग्जीक्यूट ना करें। तो उस कोड ऑफ ब्लॉक को हम बोल देते हैं फंक्शन। तो फंक्शन आपका क्या है, सिंगल स्टेटमेंट या मोर देन मल्टीपल स्टेटमेंट्स का जो ग्रुप है, उस ग्रुप को हम एक कोड ब्लॉक बोल देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक बोल देते हैं। और वो ब्लॉक आपका क्या कहलाता है, फंक्शन। क्यों यूज करेंगे, ताकि हमारे पास मल्टीपल कोड सारा एक साथ एग्जीक्यूट ना हो, जो ज़रूरत है उसको हम एग्जीक्यूट करें और कोड यूज हो जाए। मतलब एक कोड हमें बार बार ज़रूरत है तो उसका बार बार यूज कर पाएँ, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्कस इस पे ना करते हुए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल एरिया में। तो सबसे पहले सपोज करो कि हमारे पास एक कोड सेम लिख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी तो हमने, क्योंकि बिगिनिंग लेवल पे है तो स्टूडेंट इनसेट अपडेट डिलीट का तो हम API के साथ करेंगे। तो जब फेच वगैरह मेथड्स आएंगे हमारे आने वाले टाइम में उनके साथ करेंगे। एक बार के लिए मैं सीधा शो आउट कर देता हूँ कि हम सोच लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या करें, स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट है उसको इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम बोल देंगे कि इंसर्ट स्टार्टेड हो गया, कि आपका इंसर्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया। और फिर बोल देंगे कंसोल डॉट लॉग में कि आपका ये
इंसर्टेड, मतलब आपका वो इंसर्ट कर रहे थे वो इंसर्ट पूरा हो गया। तो ये आपका 2 लाइन्स है, ठीक है। ये एक्चुअल में तो ये 2 लाइन्स में हमारा इंसर्ट होगा नहीं, काफ़ी लाइन्स हमें ऐड करनी पड़ेगी। पर एक बार के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो ये कोड है ये इंसर्ट का काम करता है। सेम तरीके से हमारा एक कोड है वो अपडेट का काम करता है, एक डिलीट का काम करता है, एक गेट का काम करता है। तो हमारे पास कितने कोड सेट हो गए? 4 कोड सेट हो गए। ये इंसर्ट इसको बोल देंगे कि ये आपका अपडेट करना स्टार्ट कर दिया, और इसको बोल देंगे कि अपडेटेड हो गया आपका, ठीक है। इसको बोल देंगे कि इसने डिलीट करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे बोल देंगे कि डिलीटेड हो गया। ये बोल देंगे कि इसने गेट करना स्टार्ट कर दिया, हेलो, मतलब यहाँ पे मैं हेलो राम लिख देता हूँ, मतलब जो स्टूडेंट का नाम है वो राम है, और हमने यहाँ पे राम को शो आउट कर दिया, और यहाँ पे बोल देंगे सिलेक्टेड। तो हमारे पास कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे देखो आप, 4 चीज़ें हैं, एक ही फाइल में 4 चीज़ें हैं, और इस तरह हमारी 100+ फाइल्स होंगी, और सभी को हमें फ्रंट में कॉल करना पड़ेगा एज ए स्क्रिप्ट। तो अगर हम उनको डायरेक्टली ऐसे ही लिख लिख के कॉल कर देंगे तो सारा कोड एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो हमें कभी भी नहीं करना होगा, हमें ज़रूरत के हिसाब से एग्जीक्यूट करना होगा। जैसे कि अगर मैं कंट्रोलर्स कर दूँ तो क्या करेगा, ये सारा कोड एक साथ एग्जीक्यूट कर देगा। देखो आप, ये देखो, पहले इंसर्टेड, अपडेटेड, डिलीटेड और नीचे गेट का आ गया होगा, ठीक है। ये पूरा कोड एक साथ चल गया। पर रियल लाइफ में हमें ऐसा कभी भी नहीं करना होगा। हम या तो इसको चलाएंगे, या इसको चलाएंगे, या इसको चलाएंगे, या इसको चलाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए जो हमारे पास कोड है इनको ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा एक ब्लॉक बन जाएगा, ये हमारा दूसरा ब्लॉक बन जाएगा, ये हमारा तीसरा ब्लॉक बन जाएगा, और ये हमारा चौथा ब्लॉक बन जाएगा। हमने क्या किया, हमारे पूरे कोड को किस में डिवाइड कर दिया, ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। अब ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक किसका है, हमें एक ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। कि अगर इन ब्लॉक को नेमिंग नहीं देंगे तो हमें कैसे पता लग जाएगा कि कौन सा ब्लॉक किसके लिए है, और ज़रूरत पड़ने पर उसको कैसे यूज कर पाएंगे। तो इन कोड और ब्लॉक को हम क्या करेंगे कि नाम दे देंगे। जैसे इसका नाम दे दिया स्टूडेंट इंसर्ट, इसका नाम दे दिया हमने स्टूडेंट इंसर्ट, और इसका नाम दे दिया हमने स्टूडेंट अपडेट। सेम तरीके से नीचे स्टूडेंट डिलीट दे देंगे और स्टूडेंट सिलेक्ट दे देंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा स्टूडेंट इंसर्ट है ये एक क्या हो गया, नेम हो गया। तो ये कोड ऑफ ब्लॉक को हमने एक नेम दे दिया, और ये जो नेम है ये एक ऐसा नेम होना चाहिए जो आइडेंटिफाई रूल को फॉलो करता हो। अगर आपको आइडेंटिफाई रूल्स के बारे में नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, जो स्टार्टिंग में डाटा टाइप्स के बाद की क्लासेज है वेरिएबल्स के अंदर, वो वेरिएबल को जब लेते हैं तब हम आइडेंटिफायर के ऊपर पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो वो क्लास आप अटेंड कर सकते हो। तो अभी ये जो कोड ऑफ ब्लॉक है और हमने इसका नेम दे दिया, जो नेम है वो क्या होगा, एक आइडेंटिफायर्स होगा, कि मतलब उसके आइडेंटिफायर्स के रूल अप्लाई होंगे कि उसमें स्पेशल करेक्टर नहीं आ सकते, आप उसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते, सारी चीज़ें वहाँ पर अप्लाई होगी। तो अब ये जो कोड ऑफ ब्लॉक है और जो हमने इसका नाम दे रखा है, इसको हम एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, उसके आगे फंक्शन लिख के, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा आपका, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जिसमें सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, मोर देन वन स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो उनका ब्लॉक है, उसको हमने क्या बोल दिया, एक फंक्शन बोल दिया। और फंक्शन की बात जब फंक्शन यूज करते हैं उसके बीच पैरेंथेसिस यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपकी पैरेंथेसिस आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एक फंक्शन बन गया जिसका नाम है स्टूडेंट इंसर्ट। सेम तरीके से ये हमारा एक फंक्शन बन जाएगा जिसका नाम है स्टूडेंट अपडेट। सेम तरीके से ये डिलीट का भी बन जाएगा, और ये सिलेक्ट का भी बन जाएगा। एक बार मैं हटा देता हूँ। तो अभी देखो हमारे पास एक फंक्शन बना। फंक्शन बनाने का तरीका क्या हुआ कि हमारे पास एक कोड ऑफ ब्लॉक है, उस कोड ऑफ ब्लॉक को हमने एक आइडेंटिफाइड वैलिड नाम दे दिया, और उसके आगे फंक्शन लिख दिया। और फंक्शंस के लिए हम ब्रेसेस यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने ब्रेसेस लगा दी। सेम तरीके से इसके साथ भी ब्रेसेस लगा दी। अब मैं अगर इसको कंट्रोल एस करूँगा, ये एग्जीक्यूट होगा, तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, इंसर्टेड मिलेगा या अपडेटेड मिलेगा, दोनों मिलेंगे। तो अभी आप देखो कि इसको एग्जीक्यूट होने पे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब हो गया कि अब आपका पूरा कोड एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप अपने हिसाब से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो जितना आपको चाहिए। कि अब स्टूडेंट इंसर्ट है ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, अपडेट है ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मुझे स्टूडेंट इंसर्ट का कोड चलाना है, तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा फंक्शन बना है उस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट इंसर्ट लिखूँगा, तो ये फंक्शन क्या हो गया, आपका कॉल हो गया। तो जैसे ही मैं कंट्रोलर्स करूँगा तो ये फंक्शन चल जाएगा। अभी देखो आप कि हमारे पास इंसर्ट का भी है, अपडेट का भी है, पर एग्जीक्यूट कौन सा हुआ, इंसर्टेड का। तो इसको बोलते हैं फंक्शंस को क्रिएट करना। ये हमने फंक्शन को क्रिएट करके रख लिया विद बॉडी जिसमें उसका ब्लॉक है, और इसको बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। तो ये फंक्शन क्रिएशन है और ये फंक्शन कॉल है। तो एक फंक्शन
बनाने के बाद अपने आप नहीं चलेगा, कब चलेगा, जब हम उसको यूज करेंगे, उसको कॉल करेंगे। तो इसको बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। और एक फंक्शन कितनी बार चलेगा, उतनी ही बार चलेगा जितनी बार उसको कॉल करोगे। तो हमारा पूरा कोड एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होता, मतलब जरूरत पड़ने उसको मल्टी टाइम भी कॉल कर सकते हैं। तो एक फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है, जब उसको कॉल करें। तो अभी मैंने इस फंक्शन को, इंसर्ट फंक्शन को 3 बार कॉल कर लिया, तो ये फंक्शन हमारा क्या है, 3 बार चल गया। तो क्लियर है पॉइंट, क्योंकि हमारा फंक्शन जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार चलेगा। तो इसका मतलब होगा कि फंक्शंस को क्रिएट करना, उसको एग्जीक्यूट नहीं करना। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्कूल के पूरे प्रोजेक्ट के फंक्शंस बना के रख लो और ज़रूरत के हिसाब से उनको कॉल करते रहो, फंक्शंस बना के फंक्शन के अंदर फंक्शंस को। तो ऐसा आप जितना मर्जी बार कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो सकता है, जैसे स्टूडेंट अपडेट है, हम इसको यहाँ पे कॉल करना चाहे तो यहाँ पे लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा, एक बार ऐसा तो कभी हम करेंगे नहीं, पर आपको बताने के लिए कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। इससे क्या होगा, सबसे पहले जब इंसर्ट स्टूडेंट को कॉल करेंगे तो यहाँ आएगा और यहाँ पे आपकी वो जितना फंक्शन है उसको सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये एग्जीक्यूट। जब इसको एग्जीक्यूट करने लगेगा तो एक फंक्शन और को कॉल करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो ये दोनों फंक्शंस कॉल हो जाएंगे। मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है और डायरेक्टली हम उनको कॉल कर सकते हैं। तो क्लियर है पॉइंट फंक्शंस को लेके। और थोड़ा सा और चीज़ों को यूज करते हैं फंक्शन के साथ, जैसे कि हमने देखा था कि इसमें पैरामीटर्स भी होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं और रिटर्न, ये कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। तो ठीक है, उस चीज़ को अभी हम कवर करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन तो ये बनेगी कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स के ब्लॉक को हम एक नाम दे देते हैं विद फंक्शंस, वो हमारे फंक्शंस होते हैं और ये ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होते। किसी फंक्शंस को बना देना, ये उसको एग्जीक्यूट करना नहीं होता। वो कब एग्जीक्यूट होते हैं, जब हम उसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, इसमें एक फंक्शन बनाते हैं हम स्टूडेंट का, जिसमें हम स्टूडेंट का नेम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे फंक्शन और फंक्शन का नाम दे देंगे स्टूडेंट सेलेक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट दे दिया और यहाँ पे आके हम लिख देंगे कि हमारे पास क्या हो गया, कंसोल डॉट लॉग। और लॉग में हमने लिख दिया कि हमारा स्टूडेंट क्या हो गया, ये मतलब स्टूडेंट को गेट सेलेक्ट करने के लिए मतलब मल्टीपल लाइन्स हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे कंसोल के 3 कंसोल लगा दिए। इसमें तो बोल दिया कि हेलो राम, कि जो स्टूडेंट है हमारा राम है और एक बार सिर्फ राम ही प्रिंट करें। ये बोल देंगे ये आपकी स्टार्टेड है कि इसको सिलेक्ट करना, उसने स्टार्ट कर दिया। और ये आपका एंडेड है कि उसने सिलेक्ट करके आपको शो कर दिया, तो ये आपका एंड हो गया। तो हमने एक फंक्शन बना दिया जिसके नाम दे दिया स्टूडेंट सेलेक्ट और इसके अंदर आपके मल्टीपल स्टेटमेंट है एज ए ब्लॉक। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन कंट्रोल एस करने से तो कुछ नहीं होगा, पर ये कब कॉल होगा, जब इसको कॉल करेंगे। तो हम एक फंक्शन कब चलता है, जब उसको कॉल किया जाए। तो हम यहाँ पे इसको कॉल कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे कॉल किया, एक बार कॉल किया 1 बार चल गया, 2 बार कॉल किया 2 बार चल गया, 3 बार कॉल किया 3 बार चल जाएगा, 10 बार कॉल किया 10 बार कॉल चल जाएगा। तो अभी हम चाहते हैं कि जो अभी देखो मैंने 2 बार कॉल किया, दोनों बार क्या आ रहा है, राम राम आ रहा है। यहाँ पे भी राम है और यहाँ पे भी राम है। पर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो राम है ना, राम है, ये आपका वही नाम होना चाहिए। मतलब ये राम है, ये हमेशा ही राम नहीं रहना चाहिए। अगर मैं उसको राम के लिए कॉल करूँ, मैं चाहता हूँ कि वो राम के लिए कॉल हो, तो मैं यहाँ से राम के लिए कॉल करूँ तो वहाँ पे राम आए। और अगर मैं सीता के लिए कॉल करूँ तो सीता के लिए आए। मतलब हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट है, एक फंक्शन को जिस स्टूडेंट के लिए कॉल करें उसी की डिटेल दिखाए, हर टाइम राम ना दिखाता रहे। तो ये कोड ऑफ ब्लॉक आपका स्टैटिक है, हर बार राम ही दिखाता रहेगा। तो हम चाहते हैं कि राम की जगह वो नाम आ जाए जो मैं चाहूँ। तो उस फंक्शन में हम पैरामीटर ले सकते हैं और पैरामीटर के बेस पे ये नाम को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर लेने का आसान तरीका है, मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट नेम। तो ये जो ब्रेसेस है इसके बीच में हम क्या लेंगे, पैरामीटर। और अब जो पैरामीटर है ये आपका एक लोकल वेरिएबल की तरह होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम ले लो और चाहे यहाँ पे आप लेट स्टूडेंट नेम डिक्लेयर कर दो, दोनों की एक ही बात है। मतलब इस स्टूडेंट का स्कोप क्या है, इस अभी जो आपने लेट स्टूडेंट नेम लिया इसका स्कोप कहाँ तक है, क्योंकि लेट है तो इस ब्लॉक के तक है, ब्लॉक के बाद इसका स्कोप नहीं है। सेम तरीके से हम इसको यहाँ पे ले लेंगे तो इसका स्कोप कहाँ तक है, इस ब्लॉक तक है। तो अगर आप देखोगे तो जो आपका पैरामीटर स्टूडेंट नेम, उसका स्कोप क्या रहता है, विद इन ब्लॉक रहता है। जैसे कि ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हो, पर यहाँ पैरामीटर में लेने का इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंगे तो उसकी वैल्यू हम पास नहीं कर पाएंगे जब कॉल करेंगे, क्योंकि हमें स्टूडेंट नेम कब मिलेगा, जब हम उसको कॉल करेंगे। यहाँ पे लेने से क्या होगा कि उसकी वैल्यू ले पाएंगे हम। तो ये आपका क्या होगा, स्टूडेंट नेम क्या होगा, पैरामीटर्स हो गया आपका, ठीक है। तो आपके मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, मोर देन 1 हो सकते हैं। तो अभी हमने क्या लिया, एक ही लिया पैरामीटर स्टूडेंट नेम, ओके। अब ये हमारा जो स्टूडेंट नेम लिया है ये हमारा पैरामीटर है। और अब हम
जो स्टूडेंट का नेम लिया है वो हम चाहते हैं कि हेलो स्टूडेंट का नेम शो हो, तो यहाँ पे एक हम टेम्पलेट लिटरल्स यूज कर लेंगे ताकि हम उसको इंटरपोलेशंस का यूज करके वेरिएबल एक्सप्रेशन को सबसे मतलब वेरिएबल को अच्छे से दिखा पाएँ। अभी हमने क्या किया, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे देखो आप रिजल्ट में क्या आया कि जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे वो स्टूडेंट नेम, जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा और हमने यहाँ से कुछ वैल्यू पास ही नहीं की। जब पास नहीं की तो स्टूडेंट नेम में कुछ भी नहीं आया, और जब कोई वैल्यू नहीं आती उसके अंदर क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। तो पहले स्टार्टेड लिखा जाएगा, फिर हेलो अनडिफाइंडिंग और फिर एंड हो जाएगा। देखो स्टार्टेड हेलो अनडिफाइंड एंड, स्टार्टेड हेलो अनडिफाइंड एंड। तो ये आपका एक बेस बन गया जिसमें आपका बार बार ये एंड हो रहा है और हेलो स्टार्टेड जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर है पॉइंट आपको अभी कि जब हम पैरामीटर्स लेंगे उसकी वैल्यू पास करनी ज़रूरी है, अदरवाइज उसमें अनडिफाइंड चला जाएगा। और अगर जो वैल्यू पास करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स। तो ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो अगर जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ब्रेसेस के अंदर क्या पास कर दूंगा, राम, और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, सीता। मतलब अगर कुछ भी पास नहीं करते तो अनडिफाइंड है। अब मैंने यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दिया, राम और सीता। तो जैसे मैं कंट्रोलर्स करूँगा तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब राम डाला तो वहाँ पे राम आ गया, और जब सीता डाला तो वहाँ पे सीता आ गया। तो मतलब एक फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। जब फंक्शन को क्रिएट करते हैं तब ब्रेसेस के अंदर जो हम ले रहे हैं वेरिएबल टाइप से वो हमारे क्या हैं, पैरामीटर्स हैं, और जब हम उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो किसी भी फंक्शंस के हम पैरामीटर ले लेंगे और उसकी आर्ग्यूमेंट के थ्रू वैल्यू पास कर देंगे। तो आपको क्लियर हो गया कि आर्ग्यूमेंट कौन से होंगे और पैरामीटर कौन से होंगे। तो ठीक है, क्रिएट के टाइम पैरामीटर्स हो गए और वैल्यू जो पास करें वो हमारे आर्ग्यूमेंट हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो राम वैल्यू है स्टूडेंट नेम में आ जाएगी और यहाँ पे स्टूडेंट नेम शो आउट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे राम शो आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी सीता शो आउट हो जाएगी। ठीक है, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। आने पार्ट 2 क्लास करेंगे फंक्शन की, तो उसमें देखेंगे कि मल्टीपल कैसे हैंडल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम एरो फंक्शन, एक्सप्रेशन फंक्शन भी देखेंगे इसके पार्ट 2 में कि एरो फंक्शन क्या होगा, एक्सप्रेशन फंक्शंस क्या होगा और मल्टीपल कैसे कॉल होगा। तो इसमें एक चीज़ और देखने वाली हमारी पेंडिंग है, वो अभी देख लेते हैं। वो है हमारी रिटर्न, कि जैसे अभी हम इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूज करें तो हमने क्या कर रखा है, इसको यूज कर रहे हैं तो इसको वैल्यू पास कर रहे हैं। मतलब जब इसको कॉल कर रहा है तो उसको वैल्यू भेज रहा है। अब हम चाहते हैं कि जब ये फंक्शन कॉल हो जाए और ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न में भेजे, रिटर्न में चाहते हैं हम। मतलब अभी क्या हो रहा है कि इस फंक्शन जब हम कॉल करें तो हम खुद इसको वैल्यू पास कर रहे हैं, पर हम चाहते क्या है कि ये फंक्शन भी हमें वैल्यू को रिटर्न करे। तो मतलब जैसे कि मतलब आपके घर कोई गेस्ट आ जाए तो मतलब वो गेस्ट कुछ लेके आता है तो हम उसको कुछ रिटर्न में देते भी हैं। ठीक है, रिटर्न गिफ्ट कितना ले लो, तो रिटर्न में मैं दे देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट की लेंथ, कि स्टूडेंट का कितनी लेंथ है। तो इसमें रिटर्न करने के लिए कोई फंक्शन अगर चाहे कि वैल्यू रिटर्न करे तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, उस फंक्शंस में रिटर्न लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिया रिटर्न स्टूडेंट डॉट लेंथ। तो ये क्या रिटर्न करेगा, जो स्टूडेंट के नेम की लेंथ है वो रिटर्न कर देगा। तो अभी मैं कंट्रोलर्स करूंगा तो इसने रिटर्न करना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे कि रिटर्न का हमें यहाँ पे कुछ दिखा तो है ही नहीं, कि उसकी लेंथ हमें दिखी नहीं। तो जो इसने रिटर्न किया है उसको अभी हमने यहाँ पे शो आउट नहीं किया, क्योंकि अब ये चल रहा है फंक्शन। जब इसको कॉल करेंगे ये नाम ले जाएगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा, नेक्स्ट टाइम भी एग्जीक्यूट कर देगा, पर हमें रिटर्न भी देगा। पर वो रिटर्न हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब आप अगर रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करते तो भी आपका फंक्शन चलता है और एक्सेप्ट करोगे तो भी चलेगा। तो अगर हमने कुछ रिटर्न दिया है तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, एज ए रिजल्ट ले लेता हूँ। तो जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ये फंक्शन है अभी हमें कुछ रिटर्न कर रहा है, तो जब भी कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी। कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो उसने रिटर्न किया है। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा इसकी लेंथ, राम की लेंथ 3 है तो 3 आ जाएगी। और फिर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, हमारे पास कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में हम किसको प्रिंट कर देंगे, रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। तो अभी हम कंट्रोलर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो राम की जितनी लेंथ होगी वो आ जाएगी। और अगर हम यहाँ पे बदल के देखेंगे, राम को मैंने कर दिया रामा, तो रामा के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। राम सीता कर दिया तो राम सीता वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रहेगा, रिटर्न दे रहा कि हम जो फंक्शंस है वो हमें कुछ रिटर्न देगा। ठीक है, जितनी वैल्यू हम लेंगे उतना रिटर्न देगा। इसमें एक चीज़ आपको और देखने वाली है कि अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, एक फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे रिजल्ट में, स्टूडेंट को एक बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया, 3 बार कॉल किया। ठीक है, इसका नाम मैं इनको एक बार रिजल्ट में नहीं डाल रहा, मतलब रिटर्न मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं करना, देता है तो कोई बात नहीं, चलेगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ तो जाते जाते वो क्लियर कर देता हूँ। तो यह हमने इसको 3 बार कॉल कर लिया। तो यह फंक्शन हमारा कितनी बार कॉल हुआ, 3 बार। एक बार बोलेंगे राम के लिए कॉल हो गया, एक बार बोलेंगे सीता के लिए कॉल हो गया, एक बार बोलेंगे
अनु के लिए कॉल हो गया। तो हमने एक ही फंक्शन को कितनी बार कॉल कर लिया, 3 बार कॉल कर लिया। तो ये फंक्शन हमारा कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। तो मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ, स्टार्ट को, एंड को और रिटर्न को सिर्फ नाम से आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो रामा, हेलो सीता, हेलो हनु आ गया। तो अब ये 3 बार, जब ये 3 बार एक फंक्शंस को बनाया जिसके अंदर एक वेरिएबल है, तो आपको पता है कि जब भी कोई हमारा प्रोग्राम्स बनता है तो उसको मेमोरी में स्पेस मिलता है। तो जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, तो फंक्शन बनाने से जो हमारा वेरिएबल है उसके लिए स्पेस नहीं मिलेगा। मतलब आप कोई फंक्शन बना रहे हो, उसमें आपको स्पेस की ज़रूरत है मेमोरी में, तो वो हैंड टू हैंड स्पेस नहीं मिलता जब आपने फंक्शन बनाया। तो अभी तो आपने बना के छोड़ा ना, तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा। उसमें चाहे लोकल वेरिएबल है चाहे पैरामीटर है, उसमें स्पेस कब मिलेगा, जब उसको कॉल करेंगे। तो मतलब स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट सेलेक्ट है, इसको अभी कोई यहाँ पे जब ये बनाया तब उसको कोई स्पेस नहीं मिला, पर जैसे ही उसको फर्स्ट टाइम कॉल किया तो यहाँ पे क्या मिल गया, उसको एक स्पेस मिल गया। और वो स्पेस किसके लिए मिल गया, स्टूडेंट नेम के लिए। फिर अब हमने उसको सेकंड टाइम कॉल किया तो फिर एक स्पेस और मिल गया सेकंड टाइम कॉल के लिए। फिर हमने थर्ड टाइम कॉल किया तो एक स्पेस और मिल गया थर्ड टाइम के लिए। तो फर्स्ट टाइम जो कॉल किया स्टूडेंट नेम में क्या चला गया, राम चला गया यहाँ पे, क्योंकि रामा चला गया। सेकेंड टाइम इसमें क्या चला गया, सीता चला गया। और इसमें क्या चला गया, हनु चला गया। तो आपको क्लियर है कि एक फंक्शंस के अंदर अगर हमें स्पेस की ज़रूरत है वेरिएबल, ऑब्जेक्ट और एरे के लिए, वो स्पेस उसको फंक्शन क्रिएशन पे नहीं मिलेगा, फंक्शन कॉल पे मिलेगा। और हर बार उसका एक नया इंस्टांस बनेगा। अगर आपने एक फंक्शन को 10 बार कॉल किया तो उसको मेमोरी में जो स्पेस मिलेगा 10 बार मिलेगा, 10 इंस्टांस उसके बनेंगे। और एक इंस्टांस का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर ये रामा के लिए है तो ये रामा के लिए ही है, ये रामा के लिए है, ये रामा के लिए, इसका सीता के साथ कोई लेना देना नहीं। मतलब ये इंडिविजुअल है अपने आप में, और ये इंडिविजुअल है अपने आप में, और ये है इंडिविजुअल अपने आप में। तो ये फंक्शंस का आपको डेफिनेशन की क्लियर होगी। एक बात और बता देता हूँ, छोटी सी रह गई है, वो बता ही देता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे रिटर्न किया, यहाँ से आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है, और उससे ऊपर आपकी कोई लाइन है, जैसे ये रिटर्न करने के बाद में एक लाइन है आपकी, तो यहाँ पे रिटर्न किया आपने और उसके बाद में भी आपकी लाइन एंडेड है, ठीक है। तो ये जो इसके बाद की लाइन है वो चलेगी नहीं आपकी, ठीक है। तो इसको आप एग्जीक्यूट करके देख लो, आपको हैंडेड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, जब भी फंक्शन को चलाएंगे यहाँ आएंगे, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, और जब भी रिटर्न मिल गया उसको, वो रिटर्न से ही वापस आ जाएगा यहाँ पे। और जो वैल्यू रिटर्न मिली आपको, उसको आप एक्सेप्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो हमने क्लियर कर लिया। तो उसके बाद की कोई लाइन्स भी नहीं चलेगी। मतलब उससे पहले, रिटर्न से पहले जितनी भी आपकी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, और रिटर्न के बाद जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।